जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, दीपावली से पहले अपने घर से निकाल फेंकें यह 5 चीजें, नहीं तो आपके घर में भयंकर घटनाएं होंगी। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं किया तो आपके घर में भयंकर घटनाएं होंगी। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, दीपावली का त्योहार एक बड़ा त्योहार है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीपावली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करवाते हैं। कोई घर में रंग रोगन करवाता है तो घर में रेनोवेशन का काम चालू रहता है। दीपावली तक हर एक व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ कर देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें तो बंधुओं आप सभी को बता दें, माता लक्ष्मी के अनुकूल घर का वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने घर की ऊर्जा को देवी देवताओं के अनुकूल नहीं बनाएंगे तो देवी देवता आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। फिर चाहे आप लाख प्रयास कर ले, चाहे जितनी अच्छी पूजा करा ले, कुछ भी करा ले, यदि साल के 12 महीने में आपके घर में शुद्धता स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपके घर में कोई भी देवी देवता का वास नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर के वातावरण को बेहतर बनाएं, देवी देवताओं के अनुकूल बनाएं। जैसा कि देवी देवताओं को जिस घर में स्वच्छता ज्यादा रहती है, स्वच्छता रहती है, साफ सफाई रहती है, घर का माहौल खुशनुमा रहता है और घर में कहीं भी गंदगी नहीं होती है, ऐसे घर में देवी देवता निवास करते हैं। क्योंकि जिसका घर स्वच्छ साफ होगा उसके घर में इंसानों के मन भी साफ स्वच्छ ही होंगे। जो लोग दरिद्र बनकर रहते हैं उनके मन भी दरिद्र और नकारात्मकता से भरे रहते हैं। तो इसलिए बंधुओं, दीपावली से पहले अपने घर के वातावरण को अपने, जैसा कि देवी देवताओं को स्वच्छता पसंद है तो देवी देवताओं के अनुकूल ही घर का वातावरण करें। बंधुओं, आप घर में पोछा तो लगाते ही होंगे, लेकिन आप फिनाइल डालकर, और कई प्रकार के ऐसे कीटनाशक फिनाइल हैं जिनको डालकर आप पोछा लगाते हैं। जी नहीं, आपको फिनाइल डालकर पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप फिटकरी और नमक से अपने घर का पोछा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। आप रंग रोगन करवा लीजिए, वह घर की सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आपका घर सुंदर लगने लगता है और घर स्वच्छ साफ भी हो जाता है, घर साफ भी हो जाता है। लेकिन आपको अभी से अपने घर में प्रतिदिन नमक और फिटकरी से पोछा लगाना शुरू कर देना चाहिए। कहते हैं नमक और फिटकरी से जिस घर में पोछा लगता है वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं और हमेशा के लिए निवास करती हैं। उनका चलायमान जो स्वभाव होता है वह उस घर में स्थिर हो जाता है। बंधुओं, आप सभी को बता दें, नमक और फिटकरी का माता लक्ष्मी से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि नमक और फिटकरी जो है धाता विधाता, यह माता लक्ष्मी के भाई हैं। तो बंधुओं, यदि धाता विधाता के नाम से आप अपने घर में दीपावली से पहले ही पोछा लगाना शुरू कर दें तो आप देखना माता लक्ष्मी कैसे आकर्षित होती हैं और कैसे आपके घर में खिंची चली आती हैं। क्योंकि इस बात का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है कि माता लक्ष्मी के भाई हैं वह धाता विधाता हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी के भाई दक्षिणावर्ती शंख को भी माना जाता है। शंख समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक है। इसी वजह से देवी लक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख को भाई बहन माना जाता है। शास्त्रों में शंख को लक्ष्मी का छोटा भाई कहा गया है। तो यदि आप दीपावली के शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख लाकर और उसमें पीले चावल रंग कर भर देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि छा जाएगी और आप देखेंगे कि दीपावली के तुरंत बाद ही आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बन जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जहां आप अंधकारमय जीवन में डूबे हुए थे वहीं एकदम से अचानक से आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार बंधुओं, श्री श्री चंडी के अनुसार भाई ब्रह्मा हैं, वे माता लक्ष्मी से अवतरित हुए थे। एक अन्य कथा के अनुसार जब लक्ष्मी ने गर्भवती भृंग ऋषि की पुत्री का अवतार लिया तो उनके भाई धाता और विधाता थे। तो इसलिए बंधुओं, आप नमक और फिटकरी का पोछा लगाना शुरू कर दें। यहाँ तक कि दिवाली पूजन के दिन आपको प्रदोष काल से पहले भी अपने घर में नमक और फिटकरी का पोछा लगाना है। यदि आप पूरे घर में ना लगा सकें तो अपने पूजा स्थल पर जरूर लगाएं। अब बंधुओं, कई लोगों का यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि माता लक्ष्मी के तो और भगवान विष्णु के तो कोई संतान न थी, फिर गणेश जी उनके पुत्र कैसे हुए। लोग यह भी सोचते होंगे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, किंतु उनकी पूजा भगवान श्री गणेश के साथ क्यों की जाती है। तो आइए बंधुओं, हम आपके इस प्रश्न का भी जवाब आपको दिए देते हैं। माता लक्ष्मी जी शापित हैं कि उन्हें संतान न हो, इसलिए वह दुखित मन रहती थी। एक बार लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ उन्होंने माँ पार्वती जी को अपने पुत्र के साथ देखा। उनका मन भर आया और वे रोने लगी। इस पर माँ पार्वती जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो लक्ष्मी जी ने कहा
कि मुझे ऋषि द्वारा शाप दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आप गणेश जी को अपने पुत्र की तरह मान लें, और गणेश जी ने भी उन्हें माँ कहकर संबोधित किया। गणेश जी ने कहा कि आप मेरी माँ हैं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और आपके पास ही रहूंगा। माँ लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने श्री गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों माताओं के पुत्र कहलाए। इस प्रकार से वे दोनों माताओं के पुत्र थे और उन्होंने दोनों ही माताओं की सेवा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब से मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा, जो करेगा उसको धन और ज्ञान दोनों में एक साथ लाभ मिलेगा। यानी कि जो लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करेगा तो उसको धन और ज्ञान दोनों चीज मिलेंगी। इसीलिए लक्ष्मी जी ने यह भी गणेश जी को वरदान दिया था कि मेरी पूजा के साथ यदि तुम्हारी पूजा जो लोग नहीं करेंगे तो उसकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं होगी। तो यही कारण है कि लक्ष्मी पूजन वाले दिन गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है। लेकिन यह भी नहीं है कि आप भगवान नारायण को भूल जाएं, आप भगवान विष्णु को भी वहीं पर रख लिया करें। इसलिए बंधुओं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको दीपावली और नवरात्रि के समय किसी को नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। तो बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं जिसके बारे में आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह भी चीज हमारे जीवन में सम्मिलित है। तो नंबर 1, बहुत से लोग अपने अच्छे स्वभाव के कारण ही किसी न किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक आपकी ये अच्छी आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए बंधुओं, नवरात्रि और दीपावली में घर में रखी ऐसी कई चीजों को देने से आप कंगाल हो सकते हैं। तो बंधुओं, आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप अपने घर से यह चीजें किसी को दे भी देंगे तब भी आप कंगाल हो जाएंगे। इसी प्रकार नंबर 2 बंधुओं, गहने। जी हाँ, गहने माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि दीपावली और नवरात्र के समय आपसे कोई गहने मांगने आ जाए, जैसे कि हमारे आस पड़ोस में यह चलन होता है, किसी के यहाँ कोई शादी अवसर आ जाता है, यदि सामने वाले के पास ज्वेलरी नहीं है तो वह मांग के गहनों से काम चला लेते हैं। जी नहीं बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है और माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई गहना खरीदते हैं तो सर्वप्रथम उस गहने को माता लक्ष्मी के सामने जाकर रखते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी अपने गहने किसी को दान में नहीं देने चाहिए, खासकर मंगलसूत्र और बिछिया किसी को ना दें। नंबर 3 बंधुओं, पैसों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में एक एक रुपए बचा कर रखा जाता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए किसी को उधार न दें, उधार देने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसी प्रकार नंबर 4, घर की साफ सफाई में काम आने वाली झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में प्रयोग लाई जाने वाली झाड़ू नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर रखती है, इसलिए किसी को भी अपने घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 5 बंधुओं, रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाली चकला, बेलन और तवा को भी किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इन चीजों को देने की मनाही है। वास्तुशास्त्र में इन चीजों के बारे में साफ मना किया गया है। इन चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। मांगने पर इन चीजों को बिल्कुल न दें, यह चीजें देने योग्य नहीं होती हैं। इन चीजों में आपके घर की बरकत होती है, तो कभी भी आप अपने रसोई का भी कोई भी सामान किसी को न दें। इसी प्रकार बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी दूध किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध को चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ढलने के बाद किसी को दूध देने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। तो बंधुओं, अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने घर से कौन कौन सी चीजों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे हमारा एक अनुरोध है। बंधुओं, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही पूरी भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बंधुओं, सब लोग अपने कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें, क्योंकि बंधुओं, बजरंगबली के आशीर्वाद के बिना तो आपके जीवन में सब कुछ अधूरा है। बिना उनके आशीर्वाद के आप पूरे बिल्कुल नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीजों को निकालकर अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे कि बंधुओं, टूटा शीशा। यदि आपके घर में कोई शीशा टूटा फूटा है तो उसको तुरंत ही निकालकर बाहर फेंक देना, क्योंकि दीपावली के समय पर टूटा हुआ आईना बहुत ज्यादा अशुभ होता है। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगे और टूटा हुआ आईना देखकर तो वह तुरंत ही आपके घर से लौट जाएंगी। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को दीपावली के समय टूटा हुआ आईना अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना है। इसी प्रकार लोग अपने घरों में खिड़की और दरवाजे में कांच लगवाते हैं। तो बंधुओं, यदि आपके घर का कोई शीशा टूट गया है, खिड़की दरवाजे का चाहे वो शीशा हो या फिर आपके घर का आईना, तो बंधुओं यदि टूटा फूटा है तो दीपावली से पहले उसको तुरंत ही बदला दें। यदि नहीं बदलाते हैं तो उसको अपने घर से ही निकालकर बाहर फेंक दें। घर में टूटा शीशा रखने से परिवार पर
इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो बंधुओं, आप लोगों को टूटा हुआ शीशा बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का कांच आपको टूटा हुआ दीपावली के समय नहीं रखना है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि घर में दीपावली को माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में किसी भी तरह का खराब टूटा हुआ सामान घर में नहीं रहना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है। आप दीपावली आने से पहले खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपने घर से निकालकर बाहर कर दें। यदि आप उसको सुधरा सकते हैं तो सुधरा लें, वरना उसको नहीं सुधर सकता है उसको तुरंत ही घर से निकालकर बाहर कर दें। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों के घर में बंद घड़ियां पड़ी रहती हैं। जी नहीं बंधुओं, घड़ी को समय का सूचक माना जाता है। यदि आपके घर में बंद घड़ी पड़ी है तो वह नकारात्मकता का संचार कर रही है। ऐसे में आप लोगों को दीपावली की साफ सफाई में उसको भी अपने घर से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। टूटा फूटा फर्नीचर यदि आप अपने घर में रखे हुए हैं तो अब आप उसको भी निकालकर बाहर कर दें। दीपावली से पहले इन सब सामान को बाहर निकालकर फेंक दें। इसका प्रभाव परिवार की सुख समृद्धि पे पड़ता है। जैसे कि बंधुओं, कई लोगों की आदत होती है कि कोई ऐसा सामान उनके घर में पड़ा रहता है जिसको वह 2, 3, 4 साल से यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में पड़ा है। अब जब कोई सामान यूज नहीं हो रहा है, वह आपके घर में पड़ा है, तो वह क्या करेगा? वह आपके घर के वास्तु को खराब करेगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा। तो बंधुओं, यदि जो सामान आपके काम का नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप ऐसे सामान को किसी गरीब को भी दे सकते हैं और उन चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं जो तुम्हारे काम का नहीं है। यदि वह किसी दूसरे के काम का है तो आप तुरंत ही किसी को उस सामान को दे दें, लेकिन अपने घर में बिना मतलब में रखे मत रहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। साथ ही बेकार के फालतू सामान को यदि अपने घर में रखे हुए हैं तो आपके ग्रह भी खराब होते हैं। यदि आपने इस सामान को उठाकर अपनी छत पे रख दिया तो आपके घर का राहु खराब हो जाएगा। तो बंधुओं, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी ऐसे सामान को अपने घर में ना रखें। इसी प्रकार बंधुओं, खंडित मूर्तियां। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति पड़ी है तो आप उन्हें भी तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। कहते हैं इसे दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। यदि आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो आपके घर में दुर्भाग्य को यह मूर्तियां आकर्षित करेंगी। इसलिए दीपावली आने से पहले खंडित मूर्तियों को भी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें या फिर जल प्रवाह कर दें। बंधुओं, कबाड़ घर की वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी होती है। घर में ऐसा देखा गया है कि लोग साल भर का कबाड़ इकट्ठा किए होते हैं। इसमें फटे कपड़े से लेकर अखबार, कार्डबोर्ड समेत और भी रद्दी का सामान होता है, लेकिन इसे हमेशा दीपावली से पहले ही हटा देना चाहिए। दीपावली के पहले की सफाई में इन सामान को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। साफ सफाई से माता रानी खुश होती हैं। जो लोग अपने घर में साफ सफाई रखते हैं तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रसन्न होकर प्रवेश कर जाती हैं और उनकी कृपा अपने भक्तों पर बरसने लगती है। इसी प्रकार बंधुओं, कहते हैं दीपावली से पहले अपने घर में चांदी की 5 चीजें यदि कोई ले आता है तो उसके घर में चमत्कार हो जाता है, उसकी किस्मत चांदी की तरह चमक जाती है। इन चीजों का वर्णन विष्णु पुराण में भली भांति दिया गया है। कहते हैं दीपावली के समय पे यदि आप चांदी के लक्ष्मी गणेश लाए और साथ ही चांदी का गिलास, चांदी की थाली, चांदी का चम्मच आप ले आते हैं और गणेश और लक्ष्मी का चांदी की थाली में और चांदी के गिलास में जल भर दें और चांदी की चम्मच से यदि आप पूजन कर देते हैं, चांदी के गणेश लक्ष्मी का चांदी की थाली और गिलास और चम्मच से यदि आप पूजन करते हैं तो कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि उसी दिन भर जाती है और व्यक्ति के जीवन में कई ग्रह उसी दिन स्थगित हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा का संबंध चांदी से होता है तो चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा, साथ ही शुक्र भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो बंधुओं, यदि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इस प्रकार का उपाय करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलते हैं अब आपके राशिफल की ओर। आज हम आपको आज का राशिफल भी बता दे रहे हैं। तो बंधुओं, आप 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिस कार्य को करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। 100% सफलता मिलेगी क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। इससे आपको फायदा भी होगा। काम करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। देखा जाए ग्रहों की स्थिति से काफी अच्छा महीना है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाए। छोटी मोटी परेशानियां बीच में आ सकती हैं। छोटी मोटी अड़चनों को आप अपनी सूझ और समझदारी से दूर कर सकते हैं। बाकी का कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा ना सकें। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसी कोई बड़ी परेशानी इस महीने आने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके नेगेटिव पक्ष के बारे में। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। अपने स्वतंत्र विचारों पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें। जल्दी ही गुस्से में आ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और बंधुओं, अपनी बाड़ी पर भी संयम रखें। किसी को भी ऐसी बात न कहें जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े।
आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर की देखरेख में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है। इस समय में आप अपने घर में रंग रोगन कराने में बहुत ज्यादा खर्चा न करें, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। महीने की शुरुआत से ही आपके व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही होगी। आपके व्यवसाय में काफी परिवर्तन होगा। जैसा कि आपने और महीने जो देखे हैं उनसे इस महीने में आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। महीना एंड तक आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा आपको होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस के नजरिए से बहुत अनुकूल यह समय आपके लिए रहेगा। फायदे के नए रास्ते भी मिलेंगे और अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। युवाओं को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश में हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम देने वाले को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मौजूदा नौकरी और व्यापार में सबके साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आगे बढ़ने के लिए मौके भी आपको मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। आप ठीक से तरक्की करते रहेंगे। हालांकि अधिकारियों और साथियों का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। को धीरज से काम लेना है। धीरज को बिल्कुल नहीं खोना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। परिवार में किसी के विवाह या खुद की शादी करवानी हो तो सफलता मिल सकती है। परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। दुविधा की स्थिति में किसी काबिल इंसान से सलाह जरूर लें। मनोरंजक या धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सेहत के नजरिए से यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। पेट संबंधित दिक्कतें छोटी मोटी आ सकती हैं, जैसे कि आपको पेट में गैस बनने की शिकायत रह सकती है या फिर आपको जुकाम रह सकता है। छोटी मोटी सी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी की बड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य को बड़ी हानि बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ी सी सावधानी और परहेज रखने से आप सेहतमंद बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर में विशेष सावधानी रखनी होगी। इन दिनों आपको चोट लगने की संभावना है। ऐसे योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप कोई भी ऐसा कार्य न करें आपको चोट लगे, क्योंकि चोट लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी आप लोगों को परेशान कर सकती हैं। इसका इलाज तुरंत करवाएं, वरना इसे ठीक होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। तो बंधुओं, दीपावली से जुड़ी हुई हमने आपको कई प्रकार की जानकारियां दी हैं, साथ ही राशिफल भी बताया है। अब बात करते हैं उपायों की कि आपको किन किन उपायों को करने से क्या क्या लाभ होगा, कौन सी परेशानी के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हाथी बेहद पसंद है। इसलिए बंधुओं, दीपावली के समय यदि आप धनतेरस के दिन आप यदि अपने घर में चांदी से बने हुए ठोस, वह अंदर खोखले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, चांदी के बने होने चाहिए। यदि आप हाथी अपने घर में लाते हैं और इन हाथियों को लाकर अपने बेडरूम में रख लेते हैं तो आपके घर में जो आपके वैवाहिक जीवन में यदि तकरार होती है, बहुत ज्यादा खटपट होती है, तो आपके वैवाहिक जीवन में शांति आ जाएगी। पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को भी रोक देता है। यह प्रयोग आपको राहु के बुरे प्रभाव से भी बचाएगा। बंधुओं, आप धनतेरस के दिन चांदी के हाथी के जोड़ा जरूर लाकर अपने बेडरूम में रख लें। यदि आपकी पति पत्नी में खटपट बहुत ज्यादा होती है तब तो आप अपने बेडरूम में रख लें। यदि धन समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए आपको यह हाथी लाने हैं तो आप अपने पूजा घर में रखें और दीपावली की रात में इनका पूजन करें। और यदि आप इस उपाय के लिए पति पत्नी में प्रेम संबंध अच्छे रहें तो इसलिए आप लाना चाहते हैं तो आप इनका पूजन करके धनतेरस को ही पूजन कर दें और बेडरूम में रख दें। क्योंकि बंधुओं, धन की जगह एक यह भी समस्या बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई दे रही है कि आपस में पति पत्नी में मनमुटाव बहुत जल्द ही हो जाता है और प्रेम संबंध बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो बंधुओं, उन लोगों के लिए यह उपाय सर्वोत्तम रहेगा। इसी प्रकार बंधुओं, आप पीली कौड़ी, जी हाँ, पीली कौड़ियां माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है और इन पीली कौड़ियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी में घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार बंधुओं, एक कांस या ताम्र कलश आप ले लें, उसमें जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर कलश के ऊपर उसके मुख को नारियल से बंद कर दें। उसके ऊपर आप नारियल रख देंगे तो कलश का मुख बंद हो जाएगा और उसमें आम के पत्ते आपको लगा देना है। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध देना है। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी प्रकार बंधुओं, आप 7 मुखी दीपक अपने घर में ला सकते हैं। 7 मुखी दीपक को आप अपने घर में
जला सकते हैं। 7 मुखी दीपक को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक था, लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में माड़ने बनाए जाते हैं। द्वार, देहरी, चौक और माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाई जाती है और छोटी कन्याओं से पंचशूलक के निशान भी बनवाए जाते हैं। पंचशूलक यानी कि हाथ के पंजे। ऐसा करने से भी आप दीपावली को अपने मुख्य द्वार पर ऐसा करेंगे तो इन उपायों को करेंगे, रंगोली बनाएंगे, पंचशूलक बनाएंगे और दहलीज पर भी आप एक चौक बनाएंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश कर जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के अनुकूल आपके घर का वातावरण हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि माता लक्ष्मी के देवी देवताओं के अनुकूल वातावरण घर का करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके घर का वातावरण शुद्ध नहीं है, देवी देवताओं के अनुकूल नहीं है, तो आप कितनी भी पूजा कर ले, माता लक्ष्मी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। इसी प्रकार बंधुओं कई लोग दीपावली का पूजन कर देते हैं, पूजन करने के बाद सो जाते हैं। तो बंधुओं यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस समय रात्रि में जागरण करके रखना चाहिए। यदि आप सो जाते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी आती हैं, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती हैं। यदि जिस घर के लोग दीपावली की रात में सो जाते हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी दरिद्रता को प्रवेश करा देती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के अनुसार जिन घरों में लोग सोते हैं तो उन घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तो दीपावली की रात्रि में आप लोग जागरण रखें, पटाखे चलाएं और हो सके तो आप कनकधारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लेकिन उस दिन आप सोएं ना। रामायण पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन दीपावली की रात को सोना वर्जित है। मान्यता है दीपावली की रात को पूजा घर में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे पूरी रात जलाना चाहिए। यदि आप पूरी रात गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और आपका कर्ज उतर जाता है। यदि आप इस उपाय को दीपावली की रात में करेंगे, पूरी रात जागरण करेंगे और आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखेंगे तो आपको कर्ज और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर दूसरा दीपक आप माता लक्ष्मी के पास भी रात्रि के समय जलाएं, वह दीपक भी आपका पूरी रात जलना चाहिए। अब तीसरा दीपक आप माता तुलसी के समीप जलाएं, वह दीपक भी आप ध्यान दें कि पूरी रात जलना चाहिए। चौथा दीपक आप लोगों को अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, वह भी पूरी रात जलना चाहिए। पांचवा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, उसमें भी आप पर्याप्त घी भर दें जिससे कि वह काफी देर तक जलता रहे। छठा दिया आपको अपने मंदिर में पूजा घर में जलाना है। सातवां आपको कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत और 13वां किसी चौराहे पर दीपावली पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। तो बंधुओं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।